हेलो गाइस, अभिषेक हियर एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाय ट्रेड। सो चलिए हम देख लेते हैं आज मार्केट में कैसा मोमेंटम था और कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर आप चेक करेंगे तो आज मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद इसने कंटिन्यू एक सेलिंग का मोमेंटम दिखाया, बट ये नीचे की तरफ से रिजेक्शन आया और ये इस शुरू के 45 मिनट्स तक ये एक रेंज बना दिया इसने। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर स्लो एंड स्टडी ये एक अपने लेवल पे आया जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट का लेवल था 19,600 का। उस लेवल पे आया और वहाँ पर जाकर इसने एक बेस बनाया। बेस बनाने के बाद इसने ये एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने कंटिन्यू यहाँ से एक अच्छा रैली दिखाया। बट चूंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर इसने रेजिस्ट किया, फिर यहाँ से एक रेंज बनाने के बाद वापस से ब्रेक डाउन हो गया। और पर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन जो पहले बन रहा था अब ये चेंज होकर ये हायर लो का फॉर्मेशन बन गया है। अगर इस हायर हाई को ब्रेक करता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लेवल और इस लेवल पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे तो जैसे इस लेवल को क्रॉस करता हुआ जाएगा लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होने स्टार्ट होंगे। तो हम वेट करेंगे जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करे, हम वेट करेंगे एक रीटेस्ट का। रीटेस्ट होने के बाद जैसे ही रीटेस्ट के हाइक को ब्रेक करता है तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और ये जो लेवल है ये है 19,725-730 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई है। ये तो हो गया अगर फ्लैट ओपन होता है तो। जस्ट इन केस अगर इस एरिया में गैप अप ओपन होता है 19,700 से 730-735, सेम सिनेरियो रहेगा, ऊपर जाने दीजिएगा, वेट कीजिएगा रीटेस्ट का। रीटेस्ट आता है तो बढ़िया है, ऐसे ही रीटेस्ट का हाई का ब्रेक करेगा, हमें एक बाइंग सेट का ट्रेड ले लेना है। और मेक श्योर कि आप डायरेक्शनल ट्रेड प्लान ना कर रहे हो, एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्योंकि इस लेवल पे और इस लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो 19,650 19,770 765 और 19,800 पे एक रेजिस्टेंस है। तो टारगेट्स वहीं तक के रखिएगा, ज़्यादा बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और सेलिंग कब करनी है ये देख लेते हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पर और यहाँ पर बाइंग किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, इस स्विंग लो के नीचे और इस स्विंग लो के नीचे। ओके, तो हम वेट करेंगे इससे। अगर सेलिंग के लिए देखना है तो हमें वेट करना होगा एक बढ़िया गैप डाउन का। जस्ट इन केस अगर ये इस रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाता है 19,650 से लेकर 600 के बीच, जैसे ही इसके नीचे निकलता है 19,600 के नीचे, यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है या 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है इसके नीचे, या फिर सस्टेन होने का वेट कीजिएगा या 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग का। जैसे ही क्लोजिंग होता है उसके लो के नीचे आप एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। और 550 19,550 19,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है सेलिंग की साइड पे। तो ये रहा हमारा लेवल निफ्टी के लिए। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और इसमें क्या हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग मूव के लिए। अगर आप बैंक निफ्टी चेक करेंगे तो सेम सिनेरियो, फ्लैट ओपन हुआ, सेलिंग के लिए तो आया पर ये सस्टेन नहीं कर पाया कल के लो के नीचे, लास्ट ट्रेडिंग डे के लो के नीचे। फिर इसने वापस एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर इसने एक बेस बनाया, बहुत देर तक यहाँ पर इसने एक बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट हुआ, रेंज का ब्रेकआउट हुआ और रेंज के ब्रेकआउट के साथ इसने एक बढ़िया रैली दिखाया। और अगर आप चेक करेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 45,000 का, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आज उसके पास से ही इसने रेजिस्ट किया और रेजिस्टेंस दिखाने के बाद ये वापस से नीचे सेलिंग के लिए आ गया। पर प्रीवियस स्विंग लो को ये ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ये वापस चला गया, पर ये प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया और वापस से 3 बजे के आसपास वापस से एक थोड़ी सी सेलिंग आ गई। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये इस लेवल्स को ब्रेक करता है 19,000 44,900 920 को, तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा रहना चाहिए 45,000 तक का। या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप वेट कीजिएगा इससे ओपन होने का 45,000 के ऊपर क्लोजिंग होने का। तो लेट्स से अगर ये ओपन होता है इस लेवल पे, इसके बाद अगर ये क्लोज करता है 45,000 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल, या फिर ये ऊपर जाता है और नीचे रीटेस्ट के लिए आता है, अगर वापस से ब्रेक करता है 45,000 के ऊपर का लेवल, तो हम एक बाइंग साइड का बढ़िया ट्रेड देख सकते हैं। बट चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल है 45,000 का, तो ये इतना इजी नहीं होगा ब्रेक करने का। 2 बार यहाँ पर इसे ये हिट कर चुका है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा बाइंग के लिए कि अगर ये इस लेवल पर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है 44,850 से लेके 45,000 के आसपास, और जैसे ही गैप अप के बाद ये ऊपर जाता है, वेट कीजिएगा एक रीटेस्ट का। जैसे एक छोटा सा रीटेस्ट मिले वापस से ब्रेक करे, बाइंग हैपनिंग हो सकती है यहाँ पे। बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि अगर ये गैप अप ओपन हो 45,000 के ऊपर निकले, रीटेस्ट पे हम बाइंग कर सकते हैं। फ्लैट का सिनेरियो हमारा सिंपल रहेगा, फ्लैट ओपन हो, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा 44,900 के आसपास,
एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं स्मॉल टारगेट्स के लिए 45,000 तक का टारगेट। इसके अलावा हमें सेलिंग के साइड कब देखना है बैंक निफ्टी में, ये देख लेते हैं। तो वो लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे, एक इस लेवल पे 44,600 के पास, और आज जहाँ पर इसने एक बेस बनाया 44,400 के पास। तो जब तक इस लेवल्स को ये ब्रेक नहीं करता है हम सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं देख सकते। सो सेलिंग के देखने के लिए बैंक निफ्टी को 200-250 पॉइंट गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। लेट्स से इस एरिया में कहीं पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद जैसे ही इस लेवल के नीचे ही निकलता है 44,400, हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे ही ये इस एरिया में ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है 44,400 के नीचे सस्टेन करता है, आप सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं। और टारगेट ज़्यादा बड़े मत रखिएगा, 44,344, 44,250 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे के लेवल्स पे। और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।